कि आप बिहार के हैं, बिहारी हैं, अपने आप को आप सन ऑफ बिहार बोलते हैं, उसी नाते आपके लिए इज्जत है और हम लोग चाहेंगे कि आप घर आएं और अपने अधूरे काम को पूरा करें। मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट से आज राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आई है, जैसा कि जानकारी मिली कि मदुरई कोर्ट से और जो उनके वकील हैं उनके द्वारा जो है आधिकारिक तरीके से पुष्टि किया गया और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जब मैंने देखा तो लगा कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के लिए बड़ी राहत है और ऐसे में उनके पूरे परिवार जो है खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बंट रही है और पूरे मनीष कश्यप को चाहने वालों में जो है काफ़ी उत्सुकता है, जोश है और दीपावली से पहले धनतेरस के दिन ही जो है ये तोहफा मिला है। आरएलजेपी की प्रवक्ता देवयानी मित्रा जी हैं। मनीष कश्यप जो राहत मिली है इस पर में आखिर ये मुद्दा नेशनल इसलिए है क्योंकि पूरा सैटेलाइट्स कवर कर रहा है और लगातार कवर कर रहा है। इस पर में बड़ी बहस भी है। आखिर मनीष कश्यप को एनएसए दिया गया, लगाया गया, क्यों लगाया गया, कब लगाया गया, हम चर्चा करेंगे देवयानी जी से। देवयानी जी, सबसे पहले स्वागत है जी, धन्यवाद दीपावली और धनतेरस की तरफ से। हाँ, थैंक यू सो मच, आपको भी। सबसे आज की जो बड़ी खबर आई, कहीं ना कहीं ये मनीष कश्यप के लिए राहत बढ़ा रहा कि मदुरई कोर्ट से राहत मिला और एनएसए फाइनली हटा दिया गया है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात कि मनीष जी का अपना संघर्ष रहा है एंड हम लोग उस वक्त भी कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी क्योंकि उनको राहत मिला है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उनको राहत में मिला है। और हम लोग चाहेंगे कि भाई मनीष जी आगे अपने घर परिवार के साथ अपने दिवाली और छठ अच्छा से मनाएं। देवयानी जी, आप मतलब कि देखिए, जिस तरीके से पॉलिटिकल स्टैंड कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप का फर्जी वीडियो वायरल करने की बात पे जो है इस तरीके से एक्शन लिया गया, तो कहीं ना कहीं आज क्लीन चिट मिला है एनएसए को लेकर के। लेकिन बात आती है कि पॉलिटिकल एंगल कुछ भी लगा देंगे और कोई यूट्यूबर यदि क्लीन चिट होता है तो खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि मनीष कश्यप एक बहुत ही प्रखर क्या कहते हैं एक जर्नलिस्ट थे और हैं भी, हम सब जानते हैं। कभी कभी वो भी कंट्रोवर्सी के शिकार हुए हैं, लेकिन अभी क्योंकि कोर्ट से राहत मिला है तो भाई अच्छा लग रहा है सुन के, बिकॉज मैंने उनकी पूरी चीज़ें मैंने देखी। अब जब आपके कोर्ट से जब राहत मिल गया, कोर्ट ने उनको छूट दिया है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आनी चाहिए और जो सच है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। और मनीष जी के लिए, मनीष जी के परिवार के लिए बहुत बहुत ये गुड न्यूज़ है उनके लिए। एक सवाल है कि क्या पॉलिटिकल स्टैंड था मनीष को इस तरीके से सलाखों में डालना, एनएसए लगा देना? देखिए, एनएसए लगा देना और पॉलिटिकल स्टैंड, ये बिना जानकारी लिए मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हो और आप जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं। अब उसके कौन से बिना पर, क्या दृष्टिकोण से उनको लेके गया था और उसके बाद उस वक्त कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट भी कर दी थी और वो एनएसए लग गया था। फिर वो यहाँ से चेन्नई भी चले गए थे। तो इन सारी प्रक्रिया को देखते हुए लग रहा है कि देखिए, बिना मतलब कुछ तो ऐसा हुआ भी होगा उस वक्त, हो सकता है कि उसको एक अलग एक रूप दिया गया है। और आज क्योंकि उनको राहत मिला है तो हमें ऐसा लग रहा है कि पुरानी सारी चीज़ें जो थी जिनके वजह से वो सलाखों के पीछे थे, वो उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। डेफिनेटली उस पर क्वेश्चन मार्क आता है। जब क्वेश्चन मार्क आता है तो उसको आंसर, मुझे लगता है हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं और आम जनता को इसका जवाब ज़रूर मिलना चाहिए कि उस वक्त जो वो जेल में गया था वो सही था कि अभी अगर राहत मिला है तो उस इतना दिन जो वो तकलीफ़ में थे उसका फिर क्या। देखिए, मनीष कश्यप जो कंट्रोवर्सी में रहे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मनीष कई सारी बारीकी मुद्दों पे जो है खुल के बात करते थे और जो है मतलब कि उन्हें मतलब निडर तरीके से जो सोशल मीडिया में यूट्यूबर के नाम से मशहूर हो गए और जितना जल्दी वो छाए पूरा इंडिया में ना, ये कहीं ना कहीं पूरा ये तूफान मच गया। तो कहीं ना कहीं उसका असर एनएसए को लेकर के और अभी जेल में है और जल्द एडवोकेट जो है कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि छठ के बाद वो फाइनली निकलेंगे जेल से, ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या एक सोशल मीडिया के तमाम यूट्यूबर जो हैं उनके लिए बड़ी खबर है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम है। और मुझे लगता है कि मनीष जी के क्या कहते हैं साथ जो हुआ उसको देख के यूट्यूबर्स को, जो यंगस्टर्स है या जो आगे करना चाहते हैं इस पे काम, उनके लिए एक सबक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप एज अ जर्नलिस्ट आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
कि चीज़ों को आप कैसे लोगों के सामने ले जाते हो, आपके भाषण, आपकी बातें लोगों को भड़काऊ नहीं लगे लेकिन फिर भी एक चीज़ें लोगों तक पहुंच जाए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मनीष जी भी इस चीज़ पे सफल हुए होंगे। और अभी अगर उनकी रिहाई अगर छठ से पहले या छठ के बाद हो जाती है तो मुझे लगता है वो अपने रिपोर्टिंग पार्ट पे या जर्नलिज्म पे और बेटर तरीके से फोकस कर पाएंगे। और आई एम श्योर कि इतना दिन वो जेल में रहे तो बहुत सारा चीज़ वो चीज़ डूज एंड डोंट्स वो सीख के आया, तो वो आगे उनके करियर के लिए अच्छा रहेगा। देखिए, कहीं ना कहीं प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो मनीष कश्यप के लिए प्रॉफिटेबल भी बहुत रहा है ये गेम, जो उनका लाइफ का जर्नी रहा है जेल की सलाखों के पीछे। तो जो टीआरपी मिला है, जो पहचान मिल गया, जो लोग जानना शुरू कर दिए कि भाई इसके किस कंडीशन में जेल में गया, तो कहीं ना कहीं मनीष आवाज़ पूरा इंडिया लेवल पर उठाया था। हर जगह कहीं ऐसा नहीं था जो मनीष नहीं पहुंचता था। तो कहीं ना कहीं वो अब जो टीआरपी है या फिर जो पहचान है मनीष के लिए एक नया यात्रा तय करेगा। दैट आई कैन नॉट से, बिकॉज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे माने यूथ हैं, युवाएं हैं जो बहुत सारी चीज़ करते हैं लाइमलाइट में आने के लिए या फिर जैसे आपने बताया टीआरपी के लिए। बट आई हैव अ डाउट अबाउट मनीष जी, अगर एंड ऑफ द डे अगर वो काम नहीं करेंगे फिर जनता उनको भूल भी जाएंगे। एंड मैं आपको अपना पर्सनल राय दे दूं, मैं कोई बहुत बड़ा मनीष कश्यप फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उनसे बहुत पहले एक दो बार मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना था उनके एरोगेंस नेचर के बारे में, व्हाटएवर XYZ। मैं मनीष कश्यप फैन नहीं हूँ और बुराई से आप वाकई हैं। लेकिन अभी क्योंकि उनको रिहाई मिली है तो उनके माँ के बारे में सोच के मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई उनका बेटा घर आएगा तो उनके फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और मनीष जी को चाहिए और चीज़ों को बेटर ढंग से लोगों के सामने लाना। अब क्या सच है क्या झूठ है वो तो कोर्ट ऑफ लॉ में है ही, लेकिन इतना ज़रूर बोलेंगे कि एज अ जर्नलिस्ट, जैसे एज अ स्पीकर मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, एज अ जर्नलिस्ट भी उनकी जिम्मेदारियां ये कि आप भड़काऊ भाषण या भड़काऊ बातें नहीं करके भी आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। बट हाँ, मुझे अच्छा लगा कि मनीष जी को रिहाई मिला। सो वी होप टू सी यू सून इन योर होम। मतलब कि एज ए स्पोक्स पर्सन देवयानी मित्रा मनीष कश्यप के समर्थन में है। मैं उनको बस यही कहना चाहूँगी कि आपको रिहाई मिली ये सुन के अच्छा लगा, क्योंकि आप बिहार के हैं, बिहारी हैं, अपने आप को आप सन ऑफ बिहार बोलते हैं, उसी नाते आपके लिए इज्जत है। और हम लोग चाहेंगे कि आप घर आएँ और अपने अधूरे काम को पूरा करें तरीके से, लोगों को ये ना लगे कि आप किसी को इन्फ्लुएट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने सुना जिस तरीके से देवयानी जी ने खुल के कहा कि देखिए ये धनतेरस और दीपावली का दिन है और ऐसे में किसी माँ के लिए उनका बेटा यदि NSA को लेकर यदि उनको फाइनली राहत मिल जाता है तो बड़े दिन की बात है। और ऐसे में मनीष कश्यप बेबाकी से अपनी बात को हमेशा रखते आ रहे हैं। कमी जो है हर इंसान में कमी है, लेकिन आखिरकार क्लीन चिट तो मदुरई कोर्ट ने दे दिया। और फाइनली अब जो भी बिहार में जो मसला इनका है वो अब जैसा कि एडवोकेट साहब ने, शिवनंदन भारती ने कह दिया कि वो छठ के बाद जैसा ही कोर्ट खुलेगा वो भी बहुत दिन दूर नहीं है कि इनको राहत 110% मिल जाएगा। और उसके बाद जो मनीष अपने जिस रफ्तार में काम कर रहे थे उस रफ्तार में और अच्छे काम कर सकें। और ये सब लोगों की दुआ है, क्योंकि मनीष के चाहने वाले जो हैं बेताब हैं कि आखिर मनीष को जिस तरीके से मतलब कि आप कॉन्स्पिरेसी समझिए या फिर जो समझ लीजिए, पॉलिटिकल स्टैंड समझ लीजिए, लेकिन अब फाइनली लीगली जो है मनीष को राहत मिल चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर। और धनतेरस के दिन जो है जैसा कि रिपोर्ट आया, कहीं ना कहीं बिहार के लिए और देश के लिए कहीं ना कहीं मनीष की जो आवाज़ बुलंद होती थी वो अब आवाज़ फिर एक बार मनीष की फिर दिखेगी जैसा कि बताया जा रहा है। और ऐसे में अब सवाल है कि जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे जर्नलिज्म करते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी खुशी की खबर है। दोस्तों नमस्कार।